Good morning, student. Myself, Pathan Ishrat Jahan from Paras English High School. Today, I will teach Standard 7, Subject Moral Science, Chapter number 3. Love is the light of the soul. मोहब्बत रूह की रोशनी है। यानी हमें जो है इस चैप्टर में पढ़ना है, यानी कि हमें हर एक व्यक्ति से प्रेम की भावना रखना चाहिए। लोगों के प्रति हमारी जो सहानुभूति है, जो दया है, वो प्रकट करना। यानी कि हम किसी से झगड़ा करवाते हैं या किसी को गाली गलौज देते हैं तो ये सब हमारे लिए काम में हमारे लिए नहीं आएगा। लेकिन हम किसी की मदद करते हैं, किसी भूखे को खाना खिलाते हैं, किसी गरीब की मदद करते, किसी ज़रूरतमंद की मदद करते हैं और उससे उसी तरह मोहब्बत करते हैं जिस तरह हम अपने बच्चों से, अपने भाइयों से करते हैं, तो वो हमारे रूह की एक रोशनी है, एक हमारे दिल की सुंदरता है। और ये चीज़ ईश्वर को अगर पसंद आ गई तो वो हमें स्वर्ग में भेज देगा। तो हम जो है एक छोटी सी स्टोरी इसमें दी गई है, वो हम देखेंगे। एक महान संत, यानी कि अब मैं लेसन स्टार्ट करती हूँ। अकॉर्डिंग टू मैथोलॉजिकल स्टोरी, ये एक पुरानी कहानी है, उसमें से ये लिया गया है कि अ संत नेम्ड पेडल रिचर्ड हेवन आफ्टर हिज डेथ। यानी एक महान संत होते हैं जिनका नाम पेडल रिचर्ड होता है। जब वो मरकर हेवन में यानी स्वर्ग में जाते हैं अपनी मृत्यु के बाद, एट द गेट, और जब वो गेट पर पहुंचते हैं तो द लॉर्ड ऑफ हेवन मेड इंक्वायरीज अबाउट हिज नेम, ऑक्यूपेशन एक्सेट्रा। यानी कि जब वो संत मर कर जाते हैं तो जब वो स्वर्ग के द्वार पर गेट पर खड़े रहते हैं तब लॉर्ड यानी भगवान जो है उनसे कुछ हेवन के जो भगवान यानी जन्नत के जो भगवान हैं, स्वर्ग के जो भगवान हैं, वो उनसे कुछ इंक्वायरी निकालते हैं, कुछ पूछते हैं। क्या पूछते हैं? तो उनका नाम पूछते हैं और उनका ऑक्यूपेशन पूछते हैं कि उनका व्यवसाय क्या है, और बहुत सी जो है वो इंफॉर्मेशन पूछते हैं। एट दिस द संत रिप्लाइड रेदर एंग्रीली। अब जो संत है वो गुस्सा हो जाता है और जो है वो गुस्से में जवाब देता है भगवान को, डोंट यू नो मी, क्या तुम मुझे नहीं जानते हो? आई एम द रिनाउडेड संत ऑफ द अर्थ। मैं महान संतों में से एक संत हूँ, जो पृथ्वी पर महान संत हैं उनमें से एक हूँ। द लॉर्ड ओपनिंग हिज बुक आज। तो जो लॉर्ड थे, जो भगवान थे, उन्होंने अपनी किताब खोली और कहा, What did you do थ्रू आउट योर लाइफ? तुमने अपनी ज़िंदगी में क्या क्या करा है? द संत रिप्लाइड, आई स्पेंड द फर्स्ट हाफ ऑफ माई लाइफ इन लविंग पीपल एंड सोशलाइजिंग। यानी कि जो संत थे उन्होंने जवाब दिया कि मैंने अपनी ज़िंदगी के आधे हिस्से में लोगों को जो है वो मोहब्बत करना सिखाया और समाजी ज़िंदगी से लगते जो भी काम थे वो सिखाए। इन द लेटर हाफ आई बिकम वाइजर एंड आई स्टार्टेड प्रेइंग एंड डिवोटिंग माई टाइम टू गॉड। और मेरी ज़िंदगी का जो आधा हिस्सा था मेरी लाइफ का, तो उसके अंदर मैंने वाइजर यानी प्रार्थनाएं की और अपनी ज़िंदगी को गॉड की राह में समर्पित कर दिया, उनकी इबादत में जो भी मेरा टाइम बचा वो लगाया। When the Lord was still wading through the pages of the Sant left account, the Sant spoke importantly। यानी जब वो संत ने जवाब दिया कि मेरी ज़िंदगी का यानी आधा हिस्सा, जो मेरी ज़िंदगी का आधा भाग है, वो मैंने लोगों से मोहब्बत करने में और लोगों की जो है वो समाजी ज़िंदगी सिखाने में बिता दी, और जो मेरे बाकी के दिन बचे यानी मेरी ज़िंदगी का आधा दिन जो बचा वो मैंने ईश्वर की इबादत में लगा दी।
तो उस पर जो है वो लॉर्ड ने, भगवान ने कहा कि तुमने अपनी ज़िंदगी में, यानी जो गॉड है वो उनके अकाउंट में, यानी उनके खाते के अंदर से जो पेजेस है उसको क्या कर रहे थे, वो रफ कर रहे थे। तो संत कहता है इम्पेटेंसली, जो संत है वो एकदम हैरान गति में आकर कहता है, विच पार्ट ऑफ द अकाउंट आर यू सीइंग, यानी कि जो है वो संत जो है वो लॉर्ड से कहता है, भगवान से कहता है कि तुम कौन सा पेज देख रहे हो, विच पार्ट ऑफ माई लाइफ, यानी मेरी लाइफ के कौन से अकाउंट का, कौन से खाते का पार्ट तुम देख रहे हो। आई हैव टोल्ड यू दैट इट इज़ द लेटर हाफ ऑफ माई लाइफ। तो जो है वो संत कहता है कि मैंने तुम्हें बताया ना कि मेरी ज़िंदगी का आधा पार्ट जो है वो मैंने अपनी ज़िंदगी में किस तरह बिताया। I devoted to prayer and devotion and not the farmer which you are परसिविंग, यानी कि अब वो जो है वो संत जो वो कह रहा है कि मैंने तुम्हें बताया ना कि मेरी ज़िंदगी का आधा जो हिस्सा है वो मैंने, यानी कि अच्छा हिस्सा जो है वो मैंने अपनी ज़िंदगी में प्रेयर और जो इबादत की है उसके बारे में, और जो लोगों के लिए मेरे प्रति मेरी जो मोहब्बत है उसके बारे में बताया। When the Lord went on reading the first half, the Sant repeated his above words more loudly, यानी जब वो बताने लगा तो ईश्वर ने, लॉर्ड ने जो है वो अपने अल्फाजों को, यानी उनका जो लाइफ का फर्स्ट हाफ, यानी लाइफ का जो पहला हिस्सा है वो उन्होंने, यानी लॉर्ड ने वापस से रिवाइंड किया और लाउडली, तेज से पढ़ा। एट दिस द लॉर्ड रिप्लाइड वेरी कामली, तो यानी कि जब वो संत जो है वो बताने लगा कि मैंने अपनी ज़िंदगी में ये किया, यानी गुस्से में आके बोलने लगे, तो जो लॉर्ड है उन्होंने कामली, यानी कि आराम से, शांति से उसको रिप्लाई दिया। संत से कहा, ओ संत, द लेटर पार्ट ऑफ योर लाइफ्स अकाउंट डज नॉट इंक्लूड एनी वर्चुअस reference, but the first half does included it. It being asked to explain it, the Lord said, to love your brethren, to sympathize with them when they are in grief is true virtue। यानी कि अब यहाँ क्या कहते हैं, जो लॉर्ड थे उन्होंने कामली, यानी शांति से कहा कि ओ महान संत, तुमने ये अपनी ज़िंदगी के लेटर पार्ट में किया था, लेकिन तुम्हारा जो अकाउंट का, तुम्हारी लाइफ का जो अकाउंट है उसके अंदर ये इंक्लूड नहीं है। तुमने जो बाद में जो फर्स्ट, यानी कि जो दूसरे पार्ट में है उसमें तुमने ये कहा है, एट बीइंग आस्क्ड टू एक्सप्लेन, और तुम ये मुझे, यानी कि जो लॉर्ड है उन्होंने कहा कि ये चीज़ तुमने मुझे एक्सप्लेन नहीं की है, कि जो टू लव योर ब्रेथन, यानी कि जो तुमने इन सारी चीज़ों में सिर्फ एक चीज़ नहीं की है, वो क्या है कि तुमने लोगों से जो मोहब्बत की है, जो लोगों के साथ दया दिखाई है, वो इसके अंदर तुम्हारा जो किया हुआ है वो इंक्लूड नहीं है। इन फैक्ट इट इज़ लव विच सस्टेन्स अस, यानी कि इनफैक्ट इसका मतलब ये है कि तुमने जो भी लव के बारे में विच यानी कि किया है वो इसमें नहीं है। इट इज़ द लाइट ऑफ द सोल, और ये तुम्हारी ज़िंदगी में प्रकाश नहीं पाड़ती है। इट इज़ लव, और वो चीज़ है प्रेम, मोहब्बत, विच ओपन्स फॉर अस द ग्रेटेस्ट ऑफ हेवन, और यही जो है वो जन्नत में यानी स्वर्ग में जाने का जो है वो
पहला रास्ता है। इट इज़ लव विच फुलफिल अस, और तुम्हारी ज़िंदगी में जब तक लव नहीं होगा यानी कि प्रेम नहीं होगा फुलफिल, तब तक तुम आगे नहीं जा सकते। विच डेवलप्स अस, और तुम अपने आप को डेवलप करो। ट्रू लव इज़ नॉट अ ब्रेन, यानी कि जो है सच्चा प्यार जो है वो दिमाग से नहीं होता। इट इज़ एब्सोल्युटली सेल्फलेस, यानी ये जो है वो सेल्फलेस होता है। इट डज नॉट एक्सपेक्ट एनी रिवॉर्डेड, और तुम ये दूसरों से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। जब तक तुम किसी को इज़्ज़त नहीं दोगे, प्रेम नहीं दोगे, तब तक वो सामने वाला भी तुम्हें प्रेम और इज़्ज़त नहीं देगा। द एग्ज़ाम्पल ऑफ ट्रू लव इज़ अ मदर्स लव टुवर्ड्स हर चिल्ड्रन, और इसका सच्चा एग्ज़ाम्पल जो है वो एक माँ का प्यार है, क्योंकि माँ जो है वो अपने बच्चे से एक सच्ची मोहब्बत करती है, चाहे वो जितना भी बड़ा हो जाए। हाउ नोबल, हाउ प्योर, और वो जो है वो मोहब्बत जो है वो एकदम प्योर होती है, उसमें कोई भी जात की मिलावट नहीं होती है। इन आ रिसेंट अर्थक्वेक इन Armenia, a mother was buried along with her 8-month-old child in डेब्रिज, यानी कि अब यहाँ बताया है कि वो जो लॉर्ड है वो बोल रहे हैं कि तुम जो लोगों से मोहब्बत करते थे, जो सिंपैथी दिखाते थे, उसके अंदर एक मिलावट थी। लेकिन अगर तुम्हें सच्ची मोहब्बत, तुमने दिल से किसी से मोहब्बत की होती, भाई भाई को मिलाया होता, भाइयों जब जो भाई एक दूसरे के यानी कि मुसीबत में होते थे उन लोगों की मदद करते, तो वो तुम्हारी सच्ची मोहब्बत होती और वही तुम्हारे जो है दिलों को रोशन करती। और इसका यानी सच्ची मोहब्बत इस दुनिया में इस अर्थ पर सिर्फ और सिर्फ माँ ही करती है। माँ की मोहब्बत जो है वो एकदम प्योर होती, एकदम शुद्ध होती, उसमें कोई भी जात की मिलावट नहीं होती। उसके चाहे एक बच्चा हो चाहे 10 बच्चे हों, उनकी माँ बाप की जो मोहब्बत है वो सबके लिए इक्वल होती है। और इसका एक एग्जाम्पल ये है कि आर्मेनिया के अंदर जो अर्थक्वेक आया था उसके अंदर एक जो है मदर जो है वो उनकी डेथ हो गई थी और वो उनको जो है उनके 8 महीने के बच्चे के साथ जो है उनकी प्रोटेक्शन में दफनाया गया था। फाइंडिंग नथिंग टू फीड हर बेबी, लेकिन उसने अपने बेबी को 8 महीने के जो उसका बच्चा था उसको नहीं छोड़ा था। ऑन शी बिट हर फिंगर, और उसने अपने बच्चे को अपने फिंगर के थ्रू जो है वो ब्लड के थ्रू जो है वो उसे प्रोटेक्ट किया था। दिस वेंट ऑन फॉर 8 days until she was rescued, और उसने 8 दिन तक अपने बच्चे को इसी तरह से बचाया था। संत एंड seers, rishis and mahatmas, leaders and great men who are remembered and respected long after their death showed their love and affection on the people। जितने भी संत, महान ऋषि और जो महात्मा, लीडर्स और जो ग्रेट यानी कि महान लोग हुए हैं, तो उन लोगों को लोग क्यों याद करते हैं, उनको क्यों रिस्पेक्ट देते हैं, उनके मरने के बाद भी उनको क्यों श्रद्धांजलि देते, तो उनसे वो लोग मोहब्बत करते हैं क्योंकि उनके अंदर जो है वो उनकी मोहब्बत जो थी वो लोगों के प्रति शुद्ध थी, प्योर थी। इस वजह से द पीपल पे देम होमेज टू शो देयर ग्रेटिट्यूड, यानी कि उनका जो ग्रेटिट्यूड था, उनका जो वर्ताव था वो लोगों के प्रति बहुत ही अच्छा था, प्रेम भावना था। सम ऑफ द ग्रेट मैन सफर्ड फॉर देयर लव ऑफ द पीपल, और जो बड़े बड़े महान लोग थे तो वो अपनी लाइफ में बहुत ही सफर थे लोगों की मदद के लिए, लोगों की मोहब्बत के लिए, यानी कि उनके दिलों में
इतनी मोहब्बत थी लोगों के प्रति, और वो मोहब्बत उनकी प्योर थी, क्योंकि जो मोहब्बत है वो रूह की रोशनी है। आगे, एज अ स्टूडेंट यू शुड डिस्ट्रीब्यूट योर लव अमोंग योर ब्रेथरन, यानी कि अब यहाँ क्या बताया कि डियर स्टूडेंट, यानी हम स्टूडेंटों की बात की गई है कि यानी आप स्टूडेंट, यानी कि स्टूडेंट की बात की गई है कि जो हमको जो है हमारी जो ज़िंदगी का जो पार्ट है वो लोगों की लिए, लोगों की मोहब्बत के लिए जो है वो सर्व करना चाहिए। यू शुड टेक द टॉर्च ऑफ लव स्पेशली टू द पुअर एंड द वीक। तुम जो है वो टार्च लेकर भी ढूंढोगे, स्पेशली रोशनी लेकर, चिराग लेकर भी ढूंढोगे तो तुमको वो मोहब्बत, वो रोशनी नहीं मिलेगी जो एक गरीब और वीक लोगों के पास होती है। लव बजेट्स लव, यानी कि प्रेम का जो भी है वो प्रेम के ही लिए मिलता है। यानी कि कहते हैं ना कि गिव रिस्पेक्ट एंड टेक रिस्पेक्ट। तुम अगर इज्जत करोगे तो तुम्हारी भी इज्जत कोई करेगा। इसी तरह तुम किसी को प्रेम दोगे, मोहब्बत करोगे तो तुम्हारे को सामने से भी मोहब्बत ही प्रदान होगी। Soon this torch of love will enlighten the entire world। और ये जो है मोहब्बत, यानी कि तुम जितना, यानी कि टार्च लेकर तुम रोशनी, जो ये प्रेम की जो रोशनी है वो तुम्हारी ज़िंदगी में तुम्हारे लिए बहुत ही एनलाइटन है। द नैरो फ्रंटियर्स ऑफ कास्ट। और जो ये दिल की मोहब्बत जो है, यानी कि तुम अगर जब किसी से सच्ची मोहब्बत करोगे ना तो इसके अंदर क्या होगा कि ये तुम्हारी जात पात, कास्ट, रंग रूप, ये कुछ भी चीज़ नहीं देखेगा। A poet has rightly said, beasts are protein to hate. Human beings may sympathize, but it is analytic to love। अब एक पोएट, एक जो कवि है, उन्होंने कहा है कि बीट्स जो है, बीट्स आर प्रोन टू हेट, यानी कि जो लोग हैं, जानवर जो है वो, यानी कि ह्यूमन बीइंग यानी जो इंसानियत है, इंसान के अंदर जो सिंपैथी है दूसरों के लिए, वो किसी और के लिए नहीं होती है ना। और ये जो है वो किस लिए आती है, बट इट इज़ एनालाइक टू लव, और ये सिर्फ और सिर्फ प्रेम के कारण ही संभव हो सकता है। लव इज़ फॉर मोर पोटेंट देन पनिशमेंट। हम जो है प्रेम से जो है वो, हम जो है वो प्रेम से जो है हर एक पनिशमेंट को यानी कि सॉल्व कर सकते हैं। यानी कि हम प्रेम से अगर कोई भी काम किसी से करवाएंगे तो वो बहुत ही अच्छे से कर देगा, लेकिन अगर हम उसे नफ़रत के थ्रू, पनिशमेंट के थ्रू कुछ भी चीज़ कराएंगे तो उससे क्या होता है कि लोगों के अंदर नफ़रत ही पैदा होती है। पनिशमेंट में सप्रेस एज पर्सन बट इट कैन नॉट चेंज हिम। अगर हम किसी को, यानी अगर हम प्रेम से किसी को बदलना चाहें तो हम उसे बदल सकते हैं, लेकिन हम अगर उसे क्रूरता से, नफ़रत से, पनिशमेंट देकर अगर किसी को हम सोचें कि ये चेंज हो जाए तो ऐसा नहीं होता, वो इंसान कभी भी चेंज नहीं होगा। पनिशमेंट इंजेंडर्स हार्टेड, और वो पनिशमेंट के थ्रू क्या होता है, वो खुद हमसे नफ़रत करने लगेगा। इट क्रिएटेड्स बैड, और उसके अंदर जो है वो बुरी आदतें क्रिएट होने लगेंगी, पैदा होने लगेंगी। ब्लड, यानी कि जो है उनके अंदर एक गलत चीज़ की जो है वो भावना बहने लगेगी। ऑन द अदर हैंड देयर इज़
डिवाइनिटी इन लव। लेकिन हम अगर दूसरे हाथ से अगर हम मोहब्बत के थ्रू अगर हम जो है वो उसका अगर चेंजेस करना चाहें तो वो बहुत ही अच्छे से होंगे। इस ट्रांसफॉर्म्स अ पर्सन, उसको हम बदल सकते हैं। इट चेसेस अवे फियर एंड सफिशिएंट, हम जो है मोहब्बत के थ्रू उसके डर को निकाल सकते हैं, उसके अंदर एक अलग जज्बा पैदा कर सकते हैं। अब्राहम लिंकन वंस सो अ पिग स्टक in a muddy pond from which it was trying hard to wriggle out, but it whined. Without caring for his clothes, Lincoln waded into the pond and रेस्क्यूड द पिग। अब यहाँ बताया एक छोटी सी स्टोरी कि अब्राहम लिंकन जो थे वो उन्होंने एक बार देखा कि एक जो है वो पिग है, तो वो पिग जो है वो मडी पॉन्ड यानी कि गंदे तालाब में क्या कर रहा था कि स्ट्रक कर रहा था। तो उन्होंने फ्रॉम विच इज वॉज ट्राइंग हार्ड टू रिगल आउट, यानी कि वो उसके अंदर रिगल आउट कर रहा था, खेल रहा था, जो भी कर रहा हो वो। तो उन्होंने ऐसा सोचा कि ऐसा क्यों, विदाउट केयरिंग यानी कि इसकी कोई मदद नहीं कर सकता। तो लिंकन वेडेड इनटू द पॉन्ड, और लिंकन जो है वो यानी कि कोई भी उन्हें वो हाथ पे या शायद फंस गया होगा मड्डी पॉन्ड में, तो वो जो पिग है उसको लिंकन ने देखा तो उसकी कोई मदद ही नहीं कर रहा था, केयरिंग नहीं कर रहा था। तो लिंकन ने क्या करा, अपने कपड़े उतारे और जो है वो उस मड्डी पॉन्ड के अंदर जो है वो कूद गया और उस पॉन्ड से उस पिग को बचाया। ड्यूरिंग वन ऑफ हिज जेल ट्रिम्स, Mahatma Gandhi says, Mahatma Gandhi's attendant was bitten by a scorpion। यानी कि अब यहाँ जो है दूसरी चीज़ बताई गई है कि यानी उन लोगों के अंदर जो है एक सिंपैथी थी, उनके अंदर एक उनकी दिली मोहब्बत थी कि उसने उस जानवर को, अब्राहम लिंकन ने उस जानवर का दर्द समझा और उसे बचाया। यानी अब यहाँ दूसरे बताया कि एक टाइम की बात है कि जब महात्मा गांधी जेल में थे तो उनको जो है वो एक बिच्छू ने, स्कॉर्पियो ने बिटन यानी काट लिया था। गांधी जी शॉक्ड द पॉइजन आउट विथ हिज माउथ, तो गांधी जी ने क्या करा कि जब वो बिच्छू ने गांधी जी को काटा तो गांधी जी ने जो है वो अपने मुंह से ही उस बिच्छू का जहर जो है वो निकाला।